लोको न विशते यश पतिर्भवद्विदो यशा प्रज्ञा नानु जायते भर्तरि पति द्वारा आपत उरुमानानाम प्रेयसियों का लोकान संसार में आविशते फैलता है जस पति भवविधा आपकी तरह यासाम जिसकी प्रजा संतानों द्वारा अनु निश्चय ही जायते विस्तार करता है। एक स्त्री अपने पति के आशीर्वाद से संसार में आदर पाती है और संतानें होने से आप जैसा पति प्रसिद्धि पाएगा क्योंकि आप जीवों के विस्तार के निमित्त ही हैं। हरे कृष्ण। ऋषभ देव के अनुसार किसी को तब तक पिता या माता नहीं बनना चाहिए जब तक वह विश्वस्त न हो ले कि वह जिन संतानों को उत्पन्न करेगा उन्हें वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त दिला सकेगा। मानव जीवन की उस भौतिक घेरे से बाहर निकलने का एकमात्र अवसर है। मानव जीवन ही उस भौतिक घेरे से बाहर निकलने का एकमात्र अवसर है जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्टों से पूरित है। हर व्यक्ति को अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाने का अवसर मिलना चाहिए और कश्यप जैसे पिता से आशा की जाती है कि मोक्ष के प्रयोजन से ही अच्छी संतान उत्पन्न करे। तो कल कश्यप का पत्नी का नाम अदिति। तो दीति था कश्यप पति नाम दीति। तो दीति का जो इच्छा था कि संध्या बेला जो बच्चा ये हो गया, राड़ हो गया। तो वो कहता है कि ऋषभ देव जो कहता है, ऋषभ देव के अनुसार कह रहा है कि किसी को भी तब तक पिता या माता बनना चाहिए जब तक वह विश्वस्त हो ले कि जिन संतानों को उत्पन्न करेगा वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिला सकेगा। मतलब बच्चा पैदा किया अब उसको पढ़ाया लिखाया नहीं, मनुष्य नहीं बनाया, बेकार है। तो बेकार है, हैं? तो जो पति पत्नी दोनों मिलके अगर बच्चा को सुपथ पर ले जा करके भगवान का सेवा में लगा दिया वही सबसे गुड अच्छा बात है ना। वही अच्छा पति पत्नी कहलाने के योग्य है क्योंकि मानव जीवन ही इस भौतिक घेरा से बाहर निकलने का एकमात्र अवसर है। कि मानुष जीवन जो है ये मानव जीवन में यदि कोई भक्ति नहीं किया, भूल से यदि भक्ति नहीं किया तो दूसरा जन्म में उसको भक्ति होगा नहीं। बकरी कुत्ता ये सब का भक्ति करेगा, वो का गीता पढ़ेगा हैं? कौन पढ़ेगा? मनुष्य पढ़ेगा। उसमें भी नास्तिक लोग तो नहीं पढ़ेगा, जो आस्तिक है वही पढ़ेगा। अब वो लोग आदमी तो नहीं पढ़ सकेगा। हाँ, जो नास्तिक है वो तो नहीं पढ़ेगा, जो आस्तिक है वही पढ़ेगा। तो माता पिता का ये फर्ज होता है कि बेटा को आस्तिक बनावे और भगवान की सेवा में लगाए, भगवान का भक्त बनाए, ताकि वो जो जन्म मृत्यु का बंधन से वो मुक्त हो सके। तो महाभारत में आया है एक जगह गंगा अपना बेटा पैदा होता था ले जाके पानी में डुबा देता था। गंगा अपना बेटा संतान होता था पानी में डुबा देता था। उसका पति क्या नाम था? संतनु।
शांतनु, नाम शांतनु था। शांतनु, संतनु। हाँ, माँ का नाम गंगा, गंगा। हाँ, पति का नाम शांतनु। तो राजा शांतनु का बेटा नहीं था, तो गंगा से जब शादी किया, कौन, यही गंगा हाँ, जो बह रहा है, बिल्कुल समझ रहे, बोलिए। समझ रहा है ना। तो शादी जब किया तो गंगा पहले उसको वचन दिया कि देखो राजा, हम तुमसे तभी शादी करेगा कि शादी करने के बाद हम भी कुछ भी करेगा तो हमको टोकना नहीं। अच्छा, और जिस दिन तुम हमको टोकेगा ना, उस दिन हम तुमको छोड़ के चला जाएगा, भाग जाएंगे। तुमको छोड़ के हम गंगा पानी में फिर चले जाएंगे। तो राजा के घर में रहने लगा गंगा और संतान उत्पन्न किया। पहला संतान उत्पन्न हुआ तो गंगा अपना संतान को उठा के ले जाके पानी में डुबा दिया। अब किसको सहज होगा, हैं? अपना पहला बेटा को ले जाके पानी में डुबा दिया। अब उसका जो हम लोग क्या करें, सहेली या दोस्त, दासी, दासी, हाँ, दासी, रानी का जो दासी था, शांतनु राजा का दासी, सब कहता है कैसा आदमी रानी है। एक तो राजा का तो कोई लड़का बच्चा है नहीं, ये रानी से शादी किया है और ये शादी करके अपना बेटा को खुद पानी में डुबा रहा है। ऐसा तो हम आदमी नहीं देखे। अपना बेटा को पानी में डुबा दिया, फिर होता है संतान, फिर पानी में डुबा देता है, फिर संतान होता है, फिर पानी में डुबाता है। इस तरह करके 6 बेटे को पानी में डुबा दिया। गंगा 6 बेटा को पानी में डुबा दिया। तो 7वां बेटा को डुबाने में, जैसे डुबाने जा रहा था, शांतनु ने रोक लिया। कहता अब हमरा बर्दाश्त से बाहर हो गया, अब ये दुख हम नहीं सह कर रहा, तुम इसको क्यों पानी में डुबाते हो, इसको मत डुबाओ, हम इसको डुबाने नहीं देगा। 6 तुम डुबा दिया, 7वां डुबाने नहीं देंगे। तब गंगा बोल दिया कि राजा शांतनु, याद करो उस दिन जब हमारा शादी नहीं हुआ था, तो हम तुमको क्या बोले थे कि हम कुछ भी करेंगे, हमको टोकना नहीं। आज हमको डुबाने नहीं दे रहा है, तो रोक दिया, तो चलो आज से हम तुमको त्याग देते हैं। अब अपना पति को उस दिन से छोड़ दिया, बेटा को दे दिया। नहीं, बेटा तुमको मिलेगा, हम तो बेटा को ले जा रहे हैं अभी। गंगा बोला हम तो बेटा को लेके गंगा में जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, लेकिन बेटा को हम बड़ा होके इसको वापस दे देंगे, आपका एक बेटा मिलेगा, जिसको टोक दिए हो ये बेटा मिलेगा। बोले ऐसा क्यों? बोले इसलिए कि स्वर्ग में जब अगला जन्म में स्वर्ग में बैठक हुआ था और मैं वहीं पर ब्रह्मा की पुत्री मैं हूँ, गंगा ब्रह्मा की बेटी है, तो हम वहाँ बैठे थे और आप जब गए, कौन, राजा शांतनु जब स्वर्ग गया, अगला जन्म की कहानी, तो वहाँ नर्तकी नाच कर रहा था और हवा का झोंका से गंगा का पल्लू गिर गया, मतलब ओढ़नी गिर गया। ओढ़नी तो गिरा ना, तो राजा शांतनु देख के हंस दिया। राजा शांतनु हंस दिया तो ब्रह्मा का बेटी है गंगा, और गंगा का हवा से पल्लू गिर गया तो राजा शांतनु हंस दिया, तो गंगा भी शांतनु को देख के हंस दिया। तो ब्रह्मा को बड़ी गुस्सा हुआ कि अरे उसका पल्ला गिरा तो माथा नीचे कर लेना चाहिए, सब देवता माथा नीचे कर लिया, लेकिन वो इसको देख के हंस लिया, उसको देख के हंस दिया। तो वहीं पर वो शराब दे दिया था, हाँ, ब्रह्मा शराब दे दिया था कि जाओ तुम दोनों एक दिन मृत्यु भुवन में जाएगा और पति पत्नी रूप में कुछ दिन रहेगा। कुछ दिन हाँ, वही पति पत्नी के रूप में कुछ दिन रहा और वहाँ पर 8 वसु जो था, 8वां वसु को श्राप दिया गया था। हाँ, कि श्राप दिया गया था, तो गंगा जानती थी 8 वसु है, तो 8वें वसु को श्राप मिला था ब्रह्मा के थ्रू से। तो बोला कि हम लोग को तो फिर मृत्यु भुवन में जाना पड़ेगा। तो ब्रह्मा ने वचन दिया कि 8वें वसु को कि तुम लोग मृत्यु भुवन में जाओगे तो अच्छी बात है, लेकिन हम तुम लोग को मृत्यु भुवन से मुक्त कर देंगे, तुम हमारे कोख में जन्म लेना, जन्म कर्म से तुमको मुक्त कर देंगे। तो जैसे अभी क्या बोले, निजो कर्म, अभी हम एक तो भजन गाए ना, तो प्रभु तो पौधा जुगे मम निवेदन नाही मांगे देह सुख विद्या धन जन, निजो कर्म गुणो दोषे जे जे जन्म पाए, हैं, निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाए, हैं,
तो हम लोग अपना कर्म और गुण के दोष से फिर अगला जन्म मिलता है ना। अपने कर्म और गुण के दोष से फिर अगला जन्म मिलता है, निर्धारित होता है। इसी का अभी का जो कर्म करें अगला जन्म हमको फिर मिलेगा। जो ठो अच्छा रहेगा तो अच्छा जन्म मिलेगा, खराब रहेगा तो खराब जन्म। तो वसु लोग को गंगा बोला कि आप लोग को ब्रह्मा ने श्राप दिया है ना पृथ्वी में होने के लिए, हम आप लोग को कर्म फल बनने ही नहीं देंगे, तो तुम लोग मुक्त हो जाएगा और फिर स्वर्ग में आ जाएगा। बोले कैसे? बोले तो हमारा कोख में जन्म लेगा, जैसे ही जन्म लेगा तुमको पुण्य और पाप होने के पहले हम तुमको गंगा में डुबा देंगे, तुम मर जाएगा, और मर जाके सीधे फिर स्वर्ग चल जाएगा। कर्म फल भोगना पड़ेगा, जो कर्म करेगा तब ना फल भोगना पड़ेगा। तू कर्म तो कर्म नहीं किया, कुछ भी करने। इसी तरह से करके 6 ठो को मुक्त कर दिया। जैसे मुक्त कर दिया 6 ठो को, तो 6 ठो फिर स्वर्ग चला गया वापस। अब 7वां अटक गया, 7वां को राजा रोक दिया। हाँ, तो राजा जब रोक दिया 7वां को, वही अटक गया। तो गंगा ले जाकर के इसको स्वर्ग में गुरु बनाया बृहस्पति को, और उससे शिक्षा दिया। उसी का नाम पड़ा भीष्म पितामह। उसका देवव्रत नाम था, छोटा का नाम था देवव्रत। और यहाँ पर भीष्म प्रतिज्ञा लिया कि मैं जब तक रहूंगा ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा लिया, इसीलिए उसका नाम हुआ भीष्म पितामह। तो हम यहाँ समझा रहे थे कि भीष्म पितामह गंगा के पुत्री थे। हाँ, गंगा का पुत्र था। तो हम समझा रहे थे यहाँ कि पति पत्नी का फर्ज होता है कि अपना लड़का को इस जीवन से मुक्त करने की शिक्षा दे, ताकि तुम इसी जीवन में भक्ति करो और इसी जीवन में भगवत धाम वापस चले जाओ। और यदि तुम भक्ति नहीं करोगे, फिर ये कर्म बंधन में फंस के स्वर्ग नरक पताल जहां तहां घूमते रहोगे, है ना। तो यही अच्छी संतान जन्माने के लिए यहाँ कह रहा है कि हर व्यक्ति को अपने मानव जीवन का लाभ उठाने का अवसर मिलना चाहिए, हैं? और कश्यप जैसे पिता से तो आशा ही की जाती है कि मोक्ष के प्रयोजन से ये भी अपना संतान पैदा करेगा। कश्यप मुनि है, मुनि तो जानता है। एक बार ब्रह्मा ने जब 4 कुमार का पैदा किया, तो चारों को बोला कि तुम लोग अपना संतान उत्पत्ति करो। बोला कि क्या आप बाप हो, कैसी बात बोलते हो? ब्रह्मा को बोलता है, उसका बेटा, चारों बेटा। अरे हम लोग का जीवन मिला भक्ति करने के लिए, हम लोग भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, संसार करके क्या होगा। बस उसी समय वो लोग भजन करने लगा, चारों, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों भजन करने लगा। बोला हम लोग ये सब संसारिक चक्कर में नहीं फंसेंगे, शादी ब्याह, लड़का बच्चा पोसो, 20 बच्चर मानुष करो, बड़ा होके फिर हमको खाने नहीं मिलेगा, 2-4 लाख देगा, झंझट करेगा। पहले तो शादी करो तो बहू को खुद पोसो, उसके बाद फिर लड़का जन्मेगा, उसको 20 बच्चर पोसो, फिर खिला पिला। इस तरह से चारों कुमार बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग इस चक्कर में नहीं फंसेंगे, हम लोग को भजन जन्म हुआ है भगवान का भजन करने के लिए, हम लोग भगवान का भजन करेंगे। तो वो लोग नहीं माना, चारों कुमार भगवान का भजन में लग गया। फिर जन्म किया ब्रह्मपुत्र नारद का, नारद भी वही कर्म में लग गया, अरे ये भी वही लग गया। तब उन्होंने फिर इसका जन्म किया प्रजापति का। प्रजापति ने रति और प्रजापति ने मिल के शादी ब्याह करके और ढेर संसार किया। तो जैसे ही प्रजापति का जैसे बेटी हुआ उसका खाली, जैसे होता था, जैसे प्रजापति का लड़का बच्चा होता था ना, तो ब्रह्मा ने जाके उसको कान फूस करके फुसला के और उसको ब्रह्मचारी बना दे। नारद का तो यही काम था ना कि तुमको भक्ति में लगा देता था। तो प्रजापति से जो संतान उत्पन्न होता था, नारद जाए और बोला अरे तुम्हारा जन्म जानते हो क्या हुआ है? भगवत भजन करने के लिए हुआ है, तुम हरि भजन करो। वो बेटा सबको संसार में वैसे ही लगाने लगा, वैसे ही लगाने लगा। अब गुस्सा के प्रजापति शराब दे दिया नारद को कि जाओ नारद, तुम हमारा सब लड़का को भंगटा भंगटा के भक्ति में लगा दिया, ये कोई शादी करने नहीं मांगता है, तुम भी शादी नहीं करे नहीं, तुम एक जगह में ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकेगा। बोले अच्छा हमारे लिए अच्छा बात है, हम घूमते रहेंगे। वही नारद ई लोग से वो लोग, ई लोग से वो लोग घूमते रहते, घूमते रहता है। तो ये सब महाभारत की बात है। तो इसीलिए हम लोग को संतान
पैदा करना है, नहीं करना ऐसी बात नहीं। यदि संसारिक जीवन में आ गए हैं तो संसार में शादी ब्याह करने के बाद संतान उत्पत्ति होगा, उस संतान को अच्छे संस्कार देना चाहिए और उसको भगवान की सेवा में लगाना करना चाहिए, युक्ति करना चाहिए, है ना। हरे कृष्ण। यहाँ तक तो यही दिया है। ठीक है प्रभु जी। हरे, आप कीर्तन करो और छोड़ो ना।